बाकियों को भी बुला लो। बेटे हम ना पढ़ रहे थे। चलो बेटे अब इधर तवज्जो। बॉयज और गर्ल्स अब तवज्जो। कल हम बेटे पढ़ रहे थे, बेटे वर्कशीट निकालो क्या। क्या? क्यों? प्रिंटर नहीं काम कर रहा था? उसको छोड़ो, ये ऐसे ही बोलता रहता है। मैं देखता हूँ दोबारा प्रिंट की मार देता हूँ यार। हमदान, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। जी प्रिंट आउट अभी आ जाता है, अब जरा जी काम पे तवज्जो करते हैं जी। कल बेटे हम ना सलार, अब आ जाता है अभी सलार। आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, हमने देखा था नाउन्स में बाजू का हम ये गलतियां करते हैं आम कॉमन बोलने में। आज हम उनको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं उन बातों को। सेंटेंस नंबर 11 तक कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज 12th डिस्कस कर रहा हूँ। बेटे जिस जिसको कोई मसला है, इससे पहले कि मैम मुझे मसला हो, वो अपना मसला दूर कर ले। शेयर कर लो फिर, अब क्या हो सकता है। यू शुड गो एंड हैव योर हेयर्स कट। हेयर्स लफ्ज के अंदर नहीं होता। आप जरा गौर कीजिएगा। यार मुझे मुझे समझ आ गई आपकी, आपको पता है। यहाँ पर इस वक्त ये एक्सप्रेस करने की बजाय कि आपको क्या कुछ आता है, ये सुनने की कोशिश कीजिए जो नहीं आता है, मैं वो बताऊंगा, अभी देखना। आपको क्या पता है कि हेयर्स वर्ड, मैं आपको बताने वाला हूँ हेयर्स वर्ड होता है। अब गौर से सुनना है कब होता है। अगर बेटे एक आदमी अपने सर के बाल कटाने गया है, तो उसके बाल एक बाल काटा जाए या हजारों लाखों बाल काट दिए जाए, वो हेयर ही कहलाएगा। लेकिन अगर एक आदमी के अलावा दो या तीन या चार लोगों के बाल काटने की बात हो रही है, तो बार्बर कहेगा आई एम कटिंग हेयर्स। समझ आई बात? इसकी एग्जांपल मैं, इससे पहले कि इसका आंसर बताऊं, अगर नीचे है तो मैं वहीं से पकड़ लेता हूँ, एग्जांपल नहीं है तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपने सुना होगा कि फिश का प्लूरल भी क्या होता है? फिश ही होता है। फिश का प्लूरल भी, शीप का प्लूरल भी क्या होता है? यहाँ भी यही रूल है। अगर फिश एक टाइप की है, तो एक मछली हो या हजार मछलियां हो, फिश ही कहते हैं। आई हैव 100 ट्राउट फिश। आई हैव 100 ट्राउट फिश, एक ही टाइप की है ना, इट विल बी कॉल्ड फिश। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फिशेस इन माई एक्वेरियम। अब फिशेस हो गया। आई हैव मैनी फिशेस। अगर मैं कहता आई हैव मैनी फिश, तो मेरे पास मछलियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो एक ही टाइप की हैं। जब मैं कहता हूँ आई हैव मैनी फिशेस, इसका मतलब मेरे पास मछलियां डिफरेंट टाइप की हैं। सेम गोज फॉर शीप। अगर एक आदमी की शीप है, एक शेफर्ड है, वो अपना एक हर्ड्समैन अपनी शीप लेके आ रहा है, तो वी विल कॉल देम शीप, दीज आर माई शीप। लेकिन जब एक से ज्यादा लोग हैं, तो फिर क्या होता है, दीज आर अवर शीप्स। ये सुन रहे हैं जो, इनको लिख लें साथ।
मैं भी बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप भी लिख लें। आई हैव मैनी शीप, सॉरी मैनी फिश की एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। आई हैव मैनी फिशेस। अहमद मुश्तबा क्या मसला है? मेरे से पूछो, मेरे से। तला और अहमद प्लीज अलहदा बैठ जाए, अलग हो जाओ। रेहान दरमियान में हो जाओ, अहमद उधर हो जाओ। हो जाओ फिर भी, हो जाना मुझे पता। रेहान इधर हो जाओ, आप उसको उधर उठा लो। एक और एग्जांपल जो आपके लिए शायद थोड़ी और हो। अब क्या करें? जाओ उधर से। तो और कीजिए, मैंने अब पीपल्स लिखा है। पीपल्स लव्स के बारे में भी आप यही सुनेंगे, ये होता ही नहीं। होता है जब एक से ज्यादा कॉमों की बात हो रही हो। आपको नहीं मिला अभी तक प्रिंट आउट? बात भाई है शॉप है, उसको बोलो प्रिंट से दिए हैं, वो दे दे। यहाँ तक वो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं इस हेयर वाली एग्जांपल पे। यू शुड गो एंड हैव योर हेयर कट। पता है ना, हेयर कट की बात हो रही है। 30 मैंने कमांड दी, 30 की कमांड दी है मैंने। ये शायद बंद कर दिया इसलिए, इधर से दी है। जी, बोलो बोलो बोलो। बलाज बोलो बेटा। अजान हो ले, मैं बताता हूँ फिर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ जी बेटे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू होगा, मैंने नहीं हो सकता। ठीक है बेटे, मैंने कब आता है? आई हैव मैनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ये बात साइड पे नोट कर लेंगे। कुछ चीजें होती हैं बेटा काउंटेबल, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। क्या हम ये काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने लोग मौजूद हैं? तो हम कहेंगे देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। बेटा मैं बता रहा, इसके बाद देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो हम कहेंगे देयर आर मैनी। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं क्लास में लाइट कितनी है? लाइट्स की नहीं बात कर रहा है, ये स्विच लाइट्स की। रोशनी कितनी है? तो वी कांट से देयर आर मैनी लाइट्स, बट वुड वी से देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट इन द। क्या कह सकते हैं? या देयर इज मच कह सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स कोई कॉन्सेप्ट होता है, उनके साथ क्या इस्तेमाल होता है? मैनी। अनकाउंटेबल्स के साथ क्या इस्तेमाल होता है? अलॉट या मच। फर्नीचर के साथ भी वही प्रॉब्लम है। फर्नीचर का भी प्लूरल सिर्फ उसी सूरत पॉसिबल है जब एक कमरे से ज्यादा कमरों की बात हो रही हो, एक घर से ज्यादा घरों की बात हो रही हो। फर्नीचर अगर एक ही जगह का है, इकट्ठा है, इसके लिए भी प्लूरल वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकते। हजारों जब लफ्ज लिखा होता है, वैसे लफ्ज थाउजेंड थाउजेंड ही होता है। 10,000 हो या 80,000 हो, 50,000 हो, 99,000 हो, 150,000 हो, जितने मर्जी हजार हो, इट विल ऑलवेज बी थाउजेंड। लेकिन जब हम कहते हैं हजारों लोग, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स आर बुक्स, और बुक्स आर अवेलेबल ऑन लिटरेचर। इसमें भी ए और बी में दोनों में सेम ही नहीं बात लिखी हुई, तो बस जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसलिए ये गलत है। बुक बुक टेलिंग लाइज यस इज, अब आ जाते हैं बेटे चॉइस ऑफ वर्ड पे। बेटे झूठ बोलना किसी इलाके का रिवाज नहीं होता। ऑल्दो लगता है telling कि lies is a पाकिस्तान में ये very bad रिवाज है, habit. तो ये किसी की जाती आदत होती है। टेलिंग लाइज इज अ वेरी बैड हैबिट। Habit. तो हम ब्रावो आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। इज देयर प्लेस फॉर मी इन द बस? यस देयर विल ऑलवेज बी प्लेस फॉर यू इन द बस। टायर के ऊपर बैठ के आ जाओ, छत पे आ Is जाओ। there a room for me in the इसके bus? लिए हम लफ्ज इस्तेमाल, जब सीट हमने मांगनी हो तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? या तो कहेंगे इज देयर सीट, या हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? बस में जो खड़े होके भी सफर किया जाता है, तो हम क्या करते हैं? इज देयर सम Room for रूम me फॉर in the मी इन द bus. प्लेस। प्लेस नहीं है। ही लेफ्ट सिटी विद ऑल हिज बैगेजेस। बेटे बैग लफ्ज का प्लूरल होता है बैगेजेस। बैग का प्लूरल क्या होता है? Baggages. बैग का। No baggage. बैग का प्लूरल होता है बैगेज। बैगेज का प्लूरल होता है फिर बैगेजेस। He Okay. left the city with all his baggages with he left the city with his baggage। ये सही आंसर होगा बेटा। Yes. बी में क्या? मैं बेटे बैगेजेस की तो प्रॉब्लम, नाउन पे ही तो फोकस करा रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ बैगेजेस नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया जाता ना, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बैग का प्लूरल है बैगेज, बैगेज का प्लूरल होता है बैगेजेस, और वो इस्तेमाल, ये इसकी मिसाल एक और देता हूँ आपको, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं। बेटे चिल्ड्रन का प्लूरल क्या होता है बोला, देखा, चिल्ड्रन खुद प्लूरल Children है यार doesn't have चाइल्ड a का। plural, it is a plural itself. लेकिन हमारे बच्चे करते क्या है, चिल्ड्रन का प्लूरल लिखते हैं चिल्ड्रंस, वो गलत है। पता लग गया क्या गलती हो रही है। गिव मी अ 10 रुपीज नोट, गिव मी अ 10 रुपी नोट होता है। No, would be गिव rupees मी अ no. 10 रुपीज Yep. नोट, Yes. नोट एक है ना, रुपीज फिर क्यों लिखा है, क्योंकि 10 का है तो उसको 10 रुपीज करेंसी में वो एक से ज्यादा है। वी गुड सो फार। अब नमाज की ब्रेक करेंगे, इसके बाद Yes. प्रोनाउंस है, मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ ऑलरेडी, प्रिंट आउट भी दे दिया है। वो आती है तो हम इसके बाद प्रोनाउंस की डिस्कशन करेंगे। चलें जी, वुजू आई होप सबका है, मेरा तो है। तो हम